मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज अपने वीडियो नंबर 74 में जिन परिस्थितियों की बात करूंगा, उन परिस्थितियों को हम सब ने भोगा है, उनमें से हम सब गुजरे हैं या गुजरेंगे। निरंतर बदलाव होते रहना जिंदगी का नियम है और इस नियम के तहत हमारा नई जगह पे जाना या रहना होता ही है। नए घर में जाना हो, नया जॉब शुरू हो, नया स्कूल या कॉलेज शुरू हो, दुल्हन जो है शादी करके अपनी ससुराल में रहने आए, या बच्चों के पास माता पिता विदेश रहने के लिए जाएं, इन सब परिस्थितियों में हम पाएंगे कि जगह बदल जाती है, आसपास के लोग बदल जाते हैं, सोसाइटी के रीति रिवाज बदल जाते हैं। और यही मुद्दा आज के हमारे वीडियो का है कि वहाँ पहुँचकर जो अकेलापन या डिप्रेशन कभी कभी आपको घेर सकता है, जो तनाव और परेशानियाँ आपको वहाँ पर झेलनी पड़ सकती हैं, उन्हीं से जुड़ा है आज का वीडियो कि आप वहाँ पर कैसे सहज हों, कैसे सामान्य हंसी खुशी से भरा हुआ जीवन आप जी पाएँ। आज भी अपनी बात, अपनी सोच, अपनी समझ आपसे शेयर करने के लिए मैंने एक कहानी रूपी दृश्य को चुना है। इसमें आपकी मुलाकात दो पात्रों से होगी। एक 19 साल की लड़की है निधि और दूसरी 20 साल की लड़की है रिया। निधि बिहार की रहने वाली है। 2 महीने पहले दिल्ली आई है क्योंकि उसको अपनी मेरिट के आधार पर दिल्ली के एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। वो हॉस्टल में रह रही है और इस वक्त जब हमारी कहानी का दृश्य शुरू होता है तो वो हॉस्टल के सामने बनी प्लेइंग फील्ड में एक बेंच पर अकेली बैठी हुई है। रिया उसके पास पहुंचती है और दोनों के बीच वार्तालाप शुरू होता है। वक्त है शाम का। इन दोनों की ये पहली मुलाकात है, लेकिन रिया को निधि से बातें शुरू करने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि वो उससे 1 साल सीनियर है। निधि की बगल में बैठते हुए रिया ने चुपते लहजे में पूछा, ये जो इतनी सारी लड़कियां यहाँ घूम रही हैं फील्ड में, इनमें से कोई भी तुम्हारी दोस्त बनने लायक नहीं है। तुम अपने आप को बहुत सुपीरियर मानती हो। दोस्त बनाने के लिए क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि रोज़ शाम को तुम यहाँ अकेली बैठी नजर आती हो? मैंने कभी किसी को तुम्हारे साथ बात करते हुए, तुम्हारे साथ घूमते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों? कुछ पलों की खामोशी के बाद निधि ने सुस्त उदास से लहजे में जवाब दिया, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो इनके साथ बहुत हंसना बोलना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज से तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म। चलो उठो, मैं तुम्हारा कई लड़कियों से परिचय करा देती हूँ आज। फिर तुम उनके साथ घुमा करो, हंसा बोला करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें यहाँ अकेले और उदास बैठे हुए देखकर। निधि की आंखों में आंसू झलक आए और वो भरे गले से बोली, आप रहने दीजिए। आपके कोशिश करने से आज ये मुझसे बात कर लेंगी, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? मैं इनकी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकती, मैं इनकी तरह से कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। ये पीठ पीछे मुझे बहन जी कहकर बुलाती हैं, मैं जानती हूँ। रिया ने उसे कोमल लहजे में समझाना शुरू किया, देखो निधि, तुम पहली लड़की नहीं हो जो छोटी जगह से दिल्ली आई हो। तुमको एफर्ट करनी ही पड़ेगी, तुमको पहल करनी पड़ेगी इन सब के साथ घुलने मिलने की, नहीं तो बात कैसे बनेगी? मैंने अपनी तरफ से कई बार पहल करी है, निधि ने उदास लहजे में जवाब दिया, लेकिन ये लोग मेरे से ना सीधे सवाल करती हैं, ना मेरे किसी सवाल का सीधे जवाब देती हैं। बस आपस में ही बोलती रहती हैं। मैं इनके बीच में होते हुए भी बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो फिर मैं क्यों ना यहाँ अकेली बैठ के अपने मन को और ज़्यादा दुखी और परेशान होने से बचा लूँ। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ मेरी बहुत वैल्यू थी। लड़कियाँ मुझसे दोस्ती करने के लिए तरसती थी। मुझे उनसे बहुत स्नेह मिलता था, प्यार मिलता था, मान सम्मान मिलता था। इसके ठीक उलट यहाँ मुझे क्या मिलता है? अवहेलना, बेइज्जती, बिल्कुल अलग थलग महसूस होने का, अकेलेपन से भरा हुआ दुख भरा एहसास। मुझे यहाँ 3 साल गुजारने हैं, मैं ऐसे ही अकेले अलग थलग होके गुजार लूँगी, लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती कराना, बात बात पे अपने दिल पर चोट खाना बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन लोगों से दोस्ती करके मैं अपमानित होती रहूँ, उससे तो अकेले अपने पूरे 3 साल यहाँ गुजार देना मुझे मंजूर है। रिया ने निधि की आंखों में झांकते हुए आत्मविश्वास से भरे मुस्कुराते लहजे में बोलना शुरू किया, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ये शिकायत तो तुम्हारी आज से खत्म हुई, क्योंकि आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश करूँगी
तुम उन बातों को ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, हम सब यहाँ इस अच्छे कॉलेज में अपनी योग्यता के आधार पर आए हैं और उस सेंस में हम सब बराबर हैं। आने वाले 3 सालों तक तुम्हें इन्हीं लड़कियों के साथ रहना है। तुम इनसे बहुत कुछ सीखोगी और मेरी इस बात का विश्वास करो कि तुम इनको बहुत कुछ सिखाओगी भी। इन लड़कियों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना, इनकी तरह मॉडर्न कपड़े पहनना, इनकी तरह मेकअप करना, इनकी तरह का हेयर स्टाइल, इनकी तरह की दिनचर्या अपनाना, इनकी तरह के लाइफस्टाइल को अपनाना, ये सब कुछ सीखने में कुछ ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। ऑब्जर्व करती रहो और अगर तुम्हारा दिल करता है तो जो अच्छा लगता है उसे अपनाती रहो। लेकिन साथ ही साथ इन सबको कुछ अच्छा सिखाने की अपनी क्षमता पर भी विश्वास करो। तुम इनको बहुत कुछ अच्छा सिखा सकती हो। दोस्ती के सही मायने क्या होते हैं, स्नेह देना क्या होता है, रिस्पेक्ट देना क्या होता है, किसी के ज़रूरत के वक्त काम आना क्या होता है, ये तुम इनको सिखा सकती हो। देखो निधि, ज़िंदगी बहुत लंबी है। ये जो तुम्हारे 3 साल के दिल्ली में अनुभव होंगे, इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको अपनी बात एक उदाहरण से समझाती हूँ। जब तुम 10वीं की परीक्षा दे रही थी तब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा तनाव में थी ना? निधि ने सर ऊपर नीचे हिलाकर सहमति दर्शाई और कहा, बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वो पहला बोर्ड था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, इतनी सारी टेंशन झेल कर तुमने जो हासिल किया है वो है 10वीं का बोर्ड का सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए अब काम में आएगा। अगर तुम मेरे इशारे को समझ रही हो तो बात को समझो। ये जो 3 साल के खट्टे मीठे अनुभव तुम यहाँ से इकट्ठे करोगी, अब से 5, 6, 7 साल के बाद उनकी क्या इम्पोर्टेंस होगी? बिल्कुल वही इम्पोर्टेंस होगी जो आज 10वीं के बोर्ड के सर्टिफिकेट की है। अब से 5 साल के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में नई चुनौतियाँ होंगी, नए तरह के लोग होंगे, तुम नए माहौल में होगी। तब अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगी तो यहाँ पर बिताए हुए 3 साल कितनी अहमियत रखेंगे। इन 3 सालों में इकट्ठे करे हुए खट्टे मीठे अनुभव की उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी जितनी कि आज तुम्हारी ज़िंदगी में 10वीं के बोर्ड के दौरान इकट्ठे करे गए अनुभवों की है। कुछ पल खामोश रहने के बाद निधि ने अपने मन की दुविधा रिया से शेयर करी। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। आने वाले 3 सालों में जो भी मेरे खट्टे मीठे अनुभव होंगे, 5, 6, 7 साल के बाद उनकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी। लेकिन मैं इन 3 सालों में क्या करूं? मैं इन लोगों से मिलने की बहुत कोशिश करती हूं, इनके साथ उठना बैठना चाहती हूं, इनके साथ घूमना फिरना चाहती हूं। लेकिन अगर ये मुझे लिफ्ट नहीं देंगी तब मैं क्या करूं? रिया ने निधि का हाथ पकड़ा और उसको खड़ा करते हुए बोली, देखो, सबसे पहले तो तुम दूर बैठकर हसरत भरी निगाहों से इन लड़कियों की तरफ मत देखो। तुम इनके ग्रुप में शामिल होना चाहती हो तो एक्टिवली कुछ करो। इन लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने के विषय के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगी तो तुम्हारा मन दुखी ही रहेगा, टेंशन में रहोगी, मायूस हो जाओगी, फ्रस्ट्रेशन में चली जाओगी। तुम्हारे व्यक्तित्व की कुछ खासियतें हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व में कुछ प्रभावशाली गुण हैं। तुम उनके आधार पर इनसे घुलो मिलो ना। तुम उन गुणों को आगे रखकर इनके साथ अपना दोस्ती का रिश्ता गहरा बनाओ ना। इन लड़कियों को प्रभावित करने के लिए अगर तुमने इनके लाइफस्टाइल की नकल करना शुरू किया तो तुम अपने व्यक्तित्व की चमक खो दोगी। नई जगह पर नए लोगों से मुलाकात होती ही है। हमें उनको ना अपने से नीचे मानना चाहिए ना ऊपर, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना चाहिए, हीन भावना का, ना अपने आप को अपने संस्कारों को लेकर घमंड करना चाहिए। हम सबके व्यक्तित्व अलग हैं, सोच विचार अलग हैं, पसंद नापसंद अलग है, संस्कार अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं। एक दूसरे से भिन्न होने का जब हम पूरा सम्मान करते हैं तभी अच्छा किसी को सिखा सकते हैं, उसका अच्छा उससे सीख सकते हैं। निधि भावुक होकर रिया के गले लग गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। अब मैं इनसे दोस्ती करने के लिए सबसे पहले सहज रहूंगी और हंसी खुशी के साथ इनके साथ इंटरेक्शन करूंगी। किसी की भी ज़िंदगी में हंसी खुशी भरने के लिए एक ही अच्छा दोस्त बहुत होता है और वो आप मुझे मिल गई हो। अपनी खुशी दर्शाने के लिए मैंने आपको बहुत बारी जॉगिंग करते देखा है। आज इस प्लेइंग फील्ड के 3-4 चक्कर हम दोनों लगाते हैं। जॉगिंग में निधि की क्लास की लड़कियां
और रिया की क्लास की लड़कियां शामिल हो गई और जब जॉगिंग ख़त्म हुई तब आपस में बात करते हुए पहली बार निधि ने अपने आप को बहुत सहज पाया और वो बहुत रिलैक्स होकर लोगों से बातें कर पा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी का ये दृश्य ख़त्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनते हुए आपको भी हमारा जो मुद्दा था कि नए माहौल में, नई जगह में अकेलापन या डिप्रेशन जो कभी कभी हमको झेलना पड़ सकता है, उसके बीच कैसे सहज रहें, कैसे हंसी खुशी के साथ लोगों से घुले मिलें, ये मुद्दा अब काफ़ी हद तक साफ हो गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। किसी भी कारण से अगर हम में से कोई नई जगह पर नए लोगों के बीच पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर उन लोगों के साथ अपनी तुलना करना बिल्कुल व्यर्थ है, बेमानी है, नुकसानदायक है। नई जगह पर हर तरह के लोग आपको मिलेंगे ही, जिनसे आपका स्वभाव मेल खाता हो, जिनके साथ आपका वक्त अच्छा गुजरता हो, उनको आप अपने दोस्तों की श्रेणी में शामिल करते चले जाएं। जिनके साथ आपकी अच्छी नहीं बनती या आपको लगता है कि वो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो उनसे रिश्ता सिर्फ दुआ सलाम का रखें। उनको लेकर अपने दिल में दुख पैदा करना, गुस्सा पैदा करना, चिढ़ पैदा करना, ये आप ही के लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऐसी गलती ना करें। आपके व्यक्तित्व में जो भी अच्छे गुण हैं वो देर सवेर जरूर किसी ना किसी का दिल जीतेंगे, वही आपका दोस्त बनने के लायक होगा। आप किसी और के जीवन शैली की नकल करते हुए, मुखौटा ओढ़कर, नकली बनकर उनकी दोस्ती हासिल करने की कोशिश ना करें। ये ना आपके हित में होगा, ना दोस्ती के हित में, ना उन लोगों के हित में। ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि नई जगह पर नए लोगों के बीच आपको खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभव होंगे। इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। नई जगह पर नए लोगों के बीच होने वाले अनुभवों को सही ढंग से समझने के लिए आप 10वीं के बोर्ड की परीक्षा के दौरान होने वाले अनुभव और उसमें मिले सर्टिफिकेट की वैल्यू वाले उदाहरण को हमेशा ध्यान रखें। कुछ सालों के बाद जीवन में नई चुनौतियां होंगी, शायद लोग भी नए हों, माहौल भी नया हो, तब इन पुराने अनुभवों की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। आप तो बस सहज बने रहें, दोस्ताना अंदाज में लोगों से घुलते मिलते रहें। जो जब किसी की कोई ज़रूरत आन पड़े तो उसका हाथ पकड़कर उसको सहारा दें, उसकी सहायता करें। आपके अच्छे गुण जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं उनको आगे रखें, उनको बीच में लाएं और उनके आधार पर लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ज़रूर कोई ना कोई आपका दोस्ती भरा हाथ थाम लेगा और ये कुछ अच्छे दोस्त बन जाने के बाद आप उनके सुख दुख में काम आएंगे, वो आपके सुख दुख में काम आएंगे। नई जगह, नए लोगों से मिलने का तनाव खत्म होगा। आपकी ज़िंदगी बहुत सहज, सामान्य और हंसी खुशी से भरकर आगे बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये दिलचस्प लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हों, आपके कुछ व्यूज़ हों, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने करीबी मित्रों से, दोस्तों से, सहयोगियों से अवश्य कराएं। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।